अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ाते हक़ की अता से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह से, मुर्शिद व वालिदैन की दुआ से और इन प्यारे संगियों की वफ़ा से फ़कीर हस्बे वादा इस आस्ताना शरीफ पे हाज़िर है और महफ़िल की ज़ीनत और सदारत फरमाते हुए क़िबला फ़ख्रुल मशाइख़ कुतुबुल मशाइख़ जनाब फ़ख्रुस सादात क़िबला फ़कीर इब्न फ़कीर साहिबज़ादा सैयद उबैदुल्लाह शाह साहिब ज़ादल्लाहु इज़्ज़हु व शरफ़हु इला यौमिल मआब। आप ज़ीनते महफ़िल हैं और कसीर तादाद में मेरी जमात के मुक़्तदर उलमा इस उर्स सरापा कुद्स की इस तक़रीब सईद में शरीक हैं। वक्त इंतहाई मुख्तसर है और फ़कीर का सफ़र काफ़ी तवील है और मंज़िल बड़ी करीब है। ज़ाते हक़ हम सबको इस महफ़िल पाक की बरकतें अता फ़रमाए। और नक़ीब महफ़िल फरमा रहे थे कि इनकी जसामत नहीं देखनी, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी माज़रत से माशाअल्लाह जितने भी हमारे यहाँ उलमा तशरीफ़ फरमा है तो इन सब में कमज़ोर जसामत तो फ़कीर की है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंजन बढ़ा दिया है। तो अहले मोहब्बत और अहले इश्क़ की महफ़िल है, तो आप हज़रात थोड़ा ज़िंदगी का सबूत देंगे तो बात बनेगी। हमने सुन रखा था कि यहाँ इस आस्ताना शरीफ पे मुस्तफ़ा के फ़कीर बसते हैं। फ़कीर ही नहीं बल्कि मुस्तफ़ा करीम का नूर भी दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औजदल अशियाअ मिन अदमिन व अदमिही वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी व खलक़कुम व खलक़ कुल्लल खलाइक़ि बिक़ुदरतिही ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िद लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व सनदिल औलियाइ व अला आलिही व अलिय्यिही व फ़ातिमतिही व हसनिही व हुसैनिही व अला अस्हाबिही व अला कुल्लि सुलहाइ उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन। व अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि तआला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मसलु अहलि बैती मसलि सफ़ीनति नूहिन मन रकिब फ़ीहा नजा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ग़रक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि तआला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मिन अशद्दि उम्मती इलय्या हुब्बन नास यकूनून बअदी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रवाहुल मुस्लिम। व अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि तआला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम युक़फ़ु अब्दानि बैन यदिल्लाहि तआला फ़यअमुरुल्लाहु तआला बिहिमा इलल जन्नह फ़यक़ूलानि रब्बना बिमा इस्तअहलनल जन्नह व लम नअमल अमलन युजासिनल जन्नह फ़यक़ूलुल्लाहु तआला उद्ख़ुलल जन्नह फ़इन्नी आलैतु अला नफ़्सी अल्ला यदख़ुलन नार मन इस्मुहु अहमद व ला मुहम्मद औ कमा क़ाल। व अन कअब बिन अल-अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अक़बल आदम अलैहिस्सलाम अला इब्निही शीस अलैहिस्सलाम फ़क़ाल या बुनय्या अंत ख़लीफ़ती मिन बअदी फ़ख़ुज़हा बिइमारति तक़वा वल उर्वतिल वुस्क़ा फ़कुल्लमा ज़करतल्लाहु तआला फ़ज़्कुर इला जंबिही इस्म मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
फ़इन्नी रअयतु इस्महु मक्तूबन अला साक़िल अर्श व अना बैन अर्रूह वत्तीन सुम्मा इन्नी तुफ्तु अस्समावात फलम रअ फ़ि अस्समावाति मौदिअन इल्ला वजदतु इस्म मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्तूबन अलैहि व इन्न रब्बी यस्कननी अल जन्नह फलम अरा फ़िल जन्नति क़स्रन वला गुरफ़तन इल्ला वजदतु इस्म मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्तूबन अलैहि वलक़द रअयतु इस्महु मक्तूबन अला नुहूरिल हूरिल ऐन व अला वरक़ि क़स्बि जामिल जन्नह व अला अतराफ़िल हुजुबि व बैन अअयुनिल मलाइकति फ़इन्नल मलाइकत मिन क़ब्लिन तज़्कुरुहु फ़ी कुल्लि साअतिहा औ कमा क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुझसे कबल थोड़ी देर पहले बात हो रही थी अजान के साथ दरूद व सलाम। मेरे सोने मेरे अजीज, दरूद व सलाम आज पूछते हैं कि अजान से पहले दरूद, हमने कहा आया ही पहले है। गाली फकीर नहीं देता, फतवा नहीं देता, काफर नहीं कहता, लेकिन एक बात पूरे पाकिस्तान में फकीर जाके ये कहता है, हलाली बेटा हो जो जिस तरह बाप की तारीफ सुन के खुश होता है, बंदा हलाली वो होता है नबी की तारीफ और वो खुश हो जाया करता। तो जरा हलालियों जैसी जरा सुभान अल्लाह कटो, जा बोलो सुभान अल्लाह। ये दरूद अजान के साथ शान, दरूद आया ही पहले, अजान बाद में आई है। अजान बाद में आई है, नमाज बाद में आई है। अब सुन नबी के दीवाने, एक वक्त आएगा जन्नती जन्नत में जाएंगे। अब वहां पे किबला मौलवी साहब ने खड़े होके, अभी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अजान पढ़ी है, मदीना शरीफ याद आया। अब उधर मुअज्जिन साहब ने खड़े होके जन्नत में अजान नहीं पढ़नी, उधर आपसे नहीं कहा जाएगा कि जोर की नमाज का वक्त होने वाला है, तैयारी कर लो, वजू बना लो सारे। वहां पर ना नमाज होगी, मौलवी साहब ने स्पीकर खोल के नहीं कहना, और रोजेदारों उठ खड़े हो, खोजेदारों सोते रहो। किसी एजेंट ने आके आपसे नहीं कहना हजरत हाजी साहब पासपोर्ट जमा कराओ, हज का महीना आने वाला है, हज के लिए काफिला जा रहा है, पासपोर्ट जमा कराओ। उधर कोई मौलवी आपके पास खाल मांगने के लिए नहीं आएगा, किसी ने फितराने के लिए चंदा नहीं उधर मांगना है, कोई आपके पास नहीं आएगा। पर सन दिल के दरवाजे खोल के सन उधर ना अजान होगी, ना नमाज, ना रोजा, ना ज़कात, ना हज, ना बैतुल्लाह के फेरे, ना तरावियां होंगी। पर सन जो मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, वो मुस्तफ़ा का चेहरा देखकर उधर भी कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अजान ख़त्म, रोज़ा नमाज ज़कात हज ख़त्म, पर दरूद व सलाम ख़त्म नहीं होना उधर भी। तो सुनियो, काम क्यों ना करिए जो जन्नत में जाके करना है। दूसरा, रब ने किसी काफिर को कहा ही नहीं तू दरूद पढ़, कहा ही मुस्तफ़ा के गुलामों को है उसने। ये दरूद व सलाम की महफिलें तुमने ही सजानी है, ये हुजूर की मिलाद की महफिलें तुमने सजानी है, ये नबी पर दरूद व सलाम तुमने ही पढ़ना है। और कायनात के अंदर जहां किसी जोशे में बैठकर मुस्तफ़ा का दीवाना हुजूर का गुलाम दरूद भेजता है, ये फिर कभी बयान करेंगे। दरूद कुछ लोग पढ़ा करते हैं, कुछ भेजा करते हैं, कुछ पेश किया करते हैं। पढ़ना और है, भेजना और है, पेश करना और है। पढ़ना है आदतन पढ़ दिया, दरूद पढ़ लो, ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले, दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, सलातो सलाम पढ़ लिया। भेजना क्या है? अदब से, तवज्जो के साथ बारगाह ख़त्म नबूवत में
रूह की भी तवज्जो हो, नज़र की भी, समात की भी, कलाम की भी, दिल की भी, जान की भी, समात की भी तवज्जो हो, हुजूर की जानिब फरिश्ता लेकर जाएगा, फरिश्ता लेकर जाएगा। और हज़रत अबू बकर, ये भी मोहब्बत की बात है, फरिश्ता बाद में पहुंचता है, अहले मोहब्बत का दुरूद व सलाम नबी पहले सुन लेते हैं, साईं पहले सुन लेते हैं। ये हो गया भेजना। और पेश करना क्या होता है? जो मोहब्बत में फना होते हैं या वो दर पे बुलाए जाते हैं, नबी के कदमों में बैठकर गुलाम पेश कर देता है, या सरकार खुद महफिल में आते गुलाम पेश कर देते हैं। आज भी तू सिट्टी बोल दे पियो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो चा। ओ बारगाह खत्म नबूवत में दुरूद व सलाम पढ़ने वाले पढ़े, भेजने वाले भेजें, पेश करने वाले पेश करें। सल्लल्लाहु और संगियो, ये तो हुजूर की करीमी है, हमें अपना वो कहते हैं। बारगाह खैरुल अनाम में साए में तुम्हारे हैं या सैयदी या रसूल अल्लाह, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जान में क्या शान तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, टिल्ली नहीं, मोहब्बत से बोलते जाओ सुभान अल्लाह। कुर्बान कुर्बान दिलो जान में क्या शान तुम्हारी है। छोड़ के दर तेरा जाऊं तो कहाँ जाऊं, छोड़ के दर तेरा जाऊं तो कहाँ जाऊं। जिंदगी तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है। जिंदगी तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है। क्या पेश नजर करूं, क्या चीज़ हमारी है। क्या पेश नजर करूं, क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारे है, ये दिल भी तुम्हारा है। और मेरा सोना, यहाँ पढ़ने पे कोई टैक्स लगा हुआ है? न्याजी साहब ने पाबंदी भी नहीं लगाई, घर वालों ने मना करके भी नहीं भेजा है। हमारा जरा कलंदरी से मजाज है, बात खुली डुली करने के आदि है। तो मेरे साथ पढ़ लें, एक दिन पढ़ते पढ़ते हुजूर के सना खान बन जाएंगे। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत हमारी है। कोई एक अल्लाह ही के लिए हम्दो सना है।
जो बड़ा करीम है, बेपनाह मोहब्बत करने वाला है, और इतनी मोहब्बत करता कोई नहीं जितना अल्लाह अपने बंदे से करता है। और उसकी मोहब्बत का आलम यह है, ओ खान भाइयों, और कोई भूल कर भी अल्लाह कह दे, अल्लाह उसे बख्श देता। और भी जो कोई बंदा सुभान अल्लाह ना कहे ना, घर जाके कोटना उठा के पिटे, मैं सुभान अल्लाह क्यों नहीं कही है? मोहब्बत से बोलो झूम के सुभान अल्लाह। एक गिनती दे चक्कर ही तो नहीं पाना कि जी गुनाह कितने माफ होते हैं, दर्जे कितने बुलंद होते हैं, नेकियां कितनी मिलती हैं। कहने लगे फकीरा गिनती के चक्कर में क्यों नहीं डालता? मैंने ये कहा कि फकीर का ये मजाज है कि गिनती के चक्कर में ये कारोबार और बाजार वाले पढ़ते हैं, सरकार वाले नहीं पढ़ा करते। ए शाह जी, इस पास से सिर्फ सुभान अल्लाह आती है, किसी को नारा भी आता है? नारा आता है ना, लगा संगियो, अल्लाह है वैसे बड़ा करीम। दूसरी जानब देखे जाए डाटा भी बड़ा है, अल्लाह डाटा भी बड़ा है, बड़ा सख्त है। इतना बुखारी शरीफ बाबुल कुसूम में आता है कि एक औरत को अल्लाह ताला ने इस वजह से अजाब में जहन्नुम में गिरा दिया कि उसने एक बिल्ली को प्यासा मार दिया, बांध के चली गई ना, तो इस वजह से उसको जहन्नुम में अजाब हो रहा था। एक बिल्ली को प्यासा रखने मारने पर, और करीम इतना है बख्शने पे आए तो किसी कुत्ते को पानी पिलाओ तो वो बख्श देता है। खड़ी का ताजदार बड़ी खूबसूरत, काम अपनी तरफ गिरेबान ले झांके, और कहाँ उसके बंदे, क्या उसके बंदे ऐसे होते हैं? और मेरे अजीज़ों, आप महफिलों में जाते रहते हैं, मैं थोड़ा सा महफिल का मकसद आप हज़रात की समात अपनी नज़र करूँ, मैं फिर मैं मौजू आप शुरू करता हूँ। हज़रत ने मुझे मुख्तसर वक्त दिया, पर इंशाअल्लाह फ़कीर का मुख्तसर कितना है ये भी जन्नत के बराबर ही होगा। अब हुज़ूर सैयद आलम के दीवानों, महफिल का मकसद क्या है जी? आप कहते हैं जी उधर गए थे, पीर साहब के पास गए थे, जनाब उर्स था, आज पीर साहब से मुलाकात हुआ, लंगर मंगर खाया है। अब सुन मेरे अजीज, महफिल से मैं आया और बंदा उठ के चला जाए, अब मेरी जैसी कलंदरी तबीयत वाला बंदा अगर मिल जाए, हाँ जी खान साहब कहाँ गए थे, भाई साहब चाचा मामा किधर गया था, मौलवी साहब कुरैशी साहब हम उर्स शरीफ पे गया था। मैंने कहा चाचा मामा मेरे को एक बात बताओ, हुजूर की महफिल में गया था जी, अच्छा ये बताओ हुजूर की महफिल से आने के बाद तुम्हारा झूठ खत्म हो गया? तुम्हारी 2 नंबरी खत्म हो गई, मुनाफिकत खत्म हो गई। अजी हुजूर का गुलाम, हुजूर का गुलाम, हुजूर का गुलाम। माँ नीचे बैठी है, बाप नीचे बैठा है, बड़ा बुजुर्ग नीचे बैठे, साहबजादा साहब ऊपर चढ़ के फेसबुक यूज कर रहे हैं। जी मैं हुजूर का गुलाम, हुजूर फरमाते हैं जो बड़ों की इज्जत ना करे मेरा है ही नहीं। है तू बेशक क्या ना, मैं हुजूर का गुलाम हूं, सारी रात महफिल में, सारा दिन महफिल मेरा, बड़ों की इज्जत नहीं है। ये तो हो गया ना छोटों के लिए कि बड़ों की इज्जत करें, अब कुछ बड़ों को भी हया करनी चाहिए। ये नहीं कि हर वेले डांग चाह के ओए जालिमा बचा, हर वक्त जनाब वो डांग उठा के सर हो जाए, हर वक्त सख्ती करता रहे। नबी पाक ने फरमाया वो मेरा नहीं है जो बड़ों की इज्जत ना करे, और नबी पाक ने यह भी फरमाया वो भी मेरा नहीं है जो छोटों से प्यार ना करे। और निक्के भी बोलो ते वड्डे भी बोलो मोहब्बत ना, सुभान अल्लाह। और हया 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 पैदा करो नजर में। महफिल में आए बंदा, अब सुनो थोड़ी देर के लिए, ये लोहा होता है, लोहा लोहा होता है, इसको आग में रखो क्या होगा? गर्म हो जाएगा कि नहीं? तवा है, लोहे को आग में रखो गर्म हो जाएगा, अब उसको हाथ नहीं लगा सकते, जलाएगा। अरे लोहे तुझको क्या हो गया है?
तू तो लोहा है, तेरा काम जलाना तो नहीं है। लोहा बोला मेरा काम जलाना तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर में आग की सोबत में रहा, थोड़ी देर आग की सोबत में रहा हूं। अब मुझ पे आग की कैफियत का ज़हूर हो चुका है। अब जो जला हाथ लगाएगा जल जाएगा। मैंने कहा अगर थोड़ी देर लोहा आग में जाए उसकी कैफियत बदल जाती है, तो पीर उबैदुल्ला शाह की इस महफिल में नबी पाक की महफिल हो, नबी का गुलाम आए तो कैफियत क्यों ना बदले हो। ये आना मेला देखना, ये लंगर पानी खा के चले जाना, ये उर्स का मकसद नहीं, ये महफिल का मकसद नहीं। उर्स का मकसद ये है जो काम पीर शमशाद शाह कर गया है वो करो यार। जिसने सारी जिंदगी इश्क़ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा जलाई है, अल्लाह के बंदों से प्यार किया है, प्यार ये है। और उसका मकसद अपनी जुबान को पाक कर, सोच को पाक कर, फिक्र को पाक कर। अरे महफिल से उठ के जाए तो अकबरपुरा की जन गलियों से तेरा गुजर हो, माएँ बहनें बेटियां गुजर रही हो तो अपनी निगाहें झुका के गुजर जा, पता चले मोहम्मद अरबी का गुलाम तो वो जा। मालूम हो ना हुजूर की महफिल से आ रहा है, खाया पिया लंगर महफिल पे गए थे और उसमें गए थे। महफिल से उठ के जा, तेरी नजर बताए नबी का गुलाम जा रहा है। बगैरत बंदे की कोई जिंदगी है? हयात और ईमान का हिस्सा है। जुबान को पाकीज़ा करो और उसके मकासद, महफिल के मकासद, जुबान को पाकीज़ा करो। मजाज में अकड़, जुबान पे पहले गाली फिर बात कि मैं नबी का गुलाम हूं। ऐसे गुलाम थे, आकड़ा हुआ है, सलाम इधर कर रहा है, देख उधर रहा है, हाथ इधर मिला रहा है, देख उधर रहा है। मजाज में पहले नरमी लेके आ, चेहरे पे मुस्कुराहट रख, धीमे लहजे मोहब्बत में सलाम कर, पता चले ना नबी की महफिल से नबी का रंग चढ़ा के आया। फिर जब घर जाए, 1 घंटा तो मैं मुख्तसर कर रहा हूँ मेरा सोना, महफिल का मकसद क्या होता है। जब घर जाए, माई बाप नीचे बैठे, बड़ा भाई नीचे बैठा है, मामा चाचा नीचे बैठे, उनके करीब जाके थोड़ा फासला रख के बैठ जा, उन्हें भी खबर हो ना हुजूर की महफिल से हुजूर की सीरत का रंग चढ़ा के आया है। आज इसका जाना कबूल हो गया है। तो मेरा अजीज, अल्लाह रसूल के इश्क का तकाजा यही है, महफिल का तकाजा यही है। वो काम करो जो किबला बाबा शाहजी किबला शमशाद शाह करके गए, जो हुजूर ख्वाजा पाकिस्तान करके गए, वैसे जिंदगी गुजारो ना। बड़ा करीम है वो, कोई भूल कर भी अल्लाह कह दे, अल्लाह उसे बख्श देता है। अपनी तरफ देखें, कख नजर नहीं आता जा, लेकिन उसका करम देखें। फिर कहते हैं कि जे मैं वेखा अपने अमला वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरे फजला वल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। उसका फजल देखते हैं, हौसला हो जाता है। वो संगी है बड़ा सोना, संगी कोई मचल रहे हैं, कोई वजद में है, कोई किसी के फैयत में, खबर ही नहीं है कि मन में यार की मोहब्बत और इश्क है। किसी ने लगाई है ना, किसी ने पता बताया है यार का, किसी ने मोहब्बत मन में डाली है। तो अपने मुकद्दरों पे, इस आस्ताने पे आने वालों, अपने मुकद्दरों पे नाज करो कि इस
आस्तानवे आताने के इन फकीरों ने तुम्हें अपनी मोहब्बत नहीं यार की मोहब्बत के जाम पे लाए हैं। अल्लाह के इश्क के जाम भर भर के पिलाए। वो है बड़ा सोना संगियो। मिस्र वाले पास रुख करिए जरा। उलमा की दुआ लेने के लिए तफसीर असरारुल मुहिब्बा इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह। एक औरत थी फाजिगा, मिस्र की रईसजादी। मैं रब की शान सुनाने लगा, फिर अपने आका की बारगाह में नौकरी पेश कर दी है। मिस्र की वो फाजिगा खातून आई। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाज़ार में पेश किया गया, पहली तो बात यह है कायनात के अंदर कोई ऐसा सिक्का इजाद नहीं हुआ जो नबी को खरीद सके। ये बात याद रखना, कोई ऐसा सिक्का बना नहीं है जिसे नबी को खरीदा जा सके। अल मुख्तसर लोग अपने अपने जो है फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक माल लेकर आए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदेंगे। एक फाजिगा खातून जो मिस्र की सबसे रिचेस्ट वुमेन थी, अमीर तरीन, उसने 1000 खच्चर माल का लदा हुआ आई और जनाब यूसुफ की बारगाह में जब हाजिर हुई, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो देखती रह गई। हजरत यूसुफ अली, मेरा भी थोड़ी देर पे आ जा, इंशाअल्लाह गारंटी नाल कुछ नहीं होने लगाएगा, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर बर्दाश्त करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बात इश्क की वादी में, इश्क की बात करने लगा हूँ, इश्क मोहब्बत की। अल्लाह आप सबको अपना इश्क अता फरमाए। और फकीर के आने का मकसद भी यही है कि बस यार का इश्क आपके मन में मौजूद हो जाए। बस ओ यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख कर कहने लगे, यूसुफ प्यारे ये बता तुझे बनाया किसने? किसी भी जमात से, किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक है? माशाल्लाह सारे रहमान के बैठे हो, भगवान का कोई भी नहीं बैठा। जितना रब रहमान से मोहब्बत है उतना बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहती है, ऐ यूसुफ तुझे किसने बनाया? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला, आपने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। उस रब्बुल आलमीन खालिक कायनात की हम्दो शान बयान की। वो रब है जिसने यूसुफ को बनाया, सारी कायनात का वही रब है अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने यूसुफ को हुस्न अता फरमाया। अब अगली बात है कलंदरो, जरा मोहब्बत से बैठ के सुनना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब रब का नाम लिया ना, अल्लाह ने बनाया, और माई कहने लगे अच्छा हाँ हाँ हाँ, सारा माल मिस्र के गरीबों में अल्लाह के नाम पे तकसीम कर दिया। 1000 खच्चर माल से लदा हुआ अल्लाह की मोहब्बत में तमाम मिस्र के गरीबों में जब तकसीम किया, वापस आई यूसुफ की बारगाह में, फरमाया ऐ यूसुफ, ऐ प्यारे यूसुफ, जितनी मोहब्बत भरी, इश्क भरी, अल्लाह की मोहब्बत में फना आला बात है, उतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। फरमाया यूसुफ तू इतना प्यारा है, तुझे तेरे मैं ये सोच कर आई थी कि 1000 खच्चर देकर तुझको खरीद लूंगी, पर ये तो तेरे एक पैर की भी कीमत नहीं है। इससे अगली बात, इससे मोहब्बत और इश्क भरी है। फरमाया यूसुफ ये तेरे एक पैर की कीमत नहीं है, तू इतना खूबसूरत है, तू इतना प्यारा है, तू इतना हसीन है, अरे जिसने तुझे बनाया है वो खुद की शान का खूबसूरत होगा। अच्छा थोड़ा जिक्र ना कर लिया यार ना यार। अल्लाह हो अल्लाह,
मैं इस ख्याल से आई थी खरीदूंगी, तेरे तो एक पैर की कीमत नहीं, जिसने तुझे बनाया वो कितना खूबसूरत होगा। अब वो तो मिस्र की रईसजादी थी ना, यूसुफ का हुस्न देख के यार की तरफ गई। अगर इस आस्थाने का बाबा होता है, पीर शमशाद शाह जी साईं होते, पीर उबैद साईं होते, इनके बाबा ख्वाजा पाकिस्तान होते, तो कहते ऐ औरत, तू मेरे हुस्न से जात के हुस्न का अंदाजा लगा रही है। शान जिसके सदके यूसुफ को हुस्न मिला है, वो मोहम्मद मुस्तफा कितना खूबसूरत होगा। वो रसूलुल्लाह की शान के खूबसूरत। मुझे एक फारसी कलाम का फरमाइश की गई है। हुजूर ख्वाजा नसीर मिल्लत, खाजगान चश्त, शायर हफ्त ज़ुबान, पीर नसीरुद्दीन नसीर अल-गिलानी, आपका एक कलाम फारसी का आप हज़रात की समातों की नज़र और शाही की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजर आना। आप फरमाते हैं, खुसरवे खूबा शान मन, खुसरवे खूबा शान मन, खुसरवे खूबा शान मन, कुर्बान निगाह ते जान मन, कुर्बान निगाह ते जान मन, ऐ नाका सवारे राहे क़वा, ऐ नाका सवारे राहे क़वा, यक रोज बयां मेहमान मन। या रसूल अल्लाह, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, यक रोज बयां मेहमान मन। और ऐ नसीर हज़ी, ऐ राहत कल्बे नसीर हज़ी, मन बंदा तो सुल्तान मन। जरा ऊंचा बोल दो सुभान अल्लाह। किस शान के हुजूर खूबसूरत, इस शान के खूबसूरत है। सोने क्या अल्लाह है, गुलामा मान लिया बगैर देखे। आज बस इसको मोहब्बत की एक बात और सुने, वक्त बड़ा अपने दामन में वसअत नहीं रखता। आज हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला, जिस भी मकतबे से, जिस भी जमात से ताल्लुक़ है, मुअज्जिन हो, मुहद्दिस हो, मौलवी हो, इमाम हो, मुफ्ती हो, शेखुल कुरान हो, शेखुल हदीस हो, मुअज्जिन अज़ान में कहता है, नमाजी नमाज में कहता है, क्या कहता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदाए अज़ान बुलंद करते तो यूँ कलमाए वहदानियत पे ना चेहरे को बुलंद कर लिया करते। खैर वक्त फिर कभी आपको बताएंगे वो अंदाज़ क्या था हज़रत बिलाल का। यूँ चेहरे को घुमाते अल्लाह अकबर पे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे घुमाते, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे, काबे की तरफ से चेहरा हटा के नबी पाक की तरफ कर ले, सरकार की जानिब इशारा करते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब ये कलिमा वो है जो तमाम मकातबे फ़िक्र कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाजी नमाज में कादे में कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह एजुकेटेड एंड वेल
very literate people are present here. पढ़े लिखे हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है। अब मेरे अजीजों, इस अशहदु अल्लाह का मतलब मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। बाहर से पेशावर सदर में एक वाकया हो जाए, आप यहाँ बैठे हैं, उस वाकये की गवाही आप दे सकते हो? नहीं। क्यों? शहादत के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी। शहादत के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी। एक, हाजिर होना, दूसरा नाज़र होना। नाज़र भी 6x6 चलेगा, 4x6 या 3x6 नहीं चलेगा। जिसकी नज़र भी ठीक हो, चश्मा जिसका ना लगा हो, जिसकी नज़र साईं से लगी हुई हो, नज़र जिसकी ठीक हो, शहादत उसकी मकबूल बिलजरा होगी, उसकी शहादत सुनी जाएगी। जिसने देखा नहीं सुना हो, उसकी शहादत मकबूल नहीं। अब जाके शेखुल कुरान साहब को, शेखुल हदीस साहब से, अपने मकतब के इमाम साहब से, अपने मौलवी से जाके पूछना, हजरत साहब तुम कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, तुमने अल्लाह को देखा है? बात बहुत बड़ी की है, पर टिले बोले, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मेरी आनी जानी नहीं, मेरी नौकरी देखना, बोलो सुभान अल्लाह। और मौलवी साहब स्पीकर खोल के कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुंह किबले की तरफ बैठ के कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। देखा है? नहीं देखा। फिर मौलवी जी अजान में क्यों बोलते हो? शेखुल कुरान साहब नमाज में क्यों बोलते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह? जब देखा नहीं है, शहादत तेरी कैसे कबूल होगी? मौलवी साहब अजान कैसे कबूल होगी? मौलाना नमाज कैसे जाएगी तेरी? तो इस मसले को समझाया पीर शमशाद शाह ने। ये मसला वो मसला है जो मौलवियों की समझ में आने वाला नहीं। ये वो मसला है जो मोहम्मद के फकीर समझाया करते हैं। रसूलुल्लाह के दर के फकीर ये मसले समझाते हैं। इनकी शान ये है कि ये जिंदा हो तब भी फकीर होते हैं, जब दुनिया से चले जाए तो उनकी कब्र बताती है कि मोहम्मद अरबी के दर का सच्चा फकीर है ये। हाँ, क्योंकि बादशाह तेना वजीरा दे लोको बादशाह तेना वजीरा दे बादशाह तेना। हमारी तरफ पंजाब में रिवाज है, नाथ खान साहब किसी के जेब से पैसे निकलवाने हो ना तो कहते हैं कि चौधरी साहब ये शेर आपकी नजर। समझ आई? ये पीर साहब ये शेर आपकी नजर, पर फकीर की सारी नजरें रसूलुल्लाह के लिए। फिर भी तुम ना बोलो तो फिर कदर बोल सो यार। हुसैन पाक सारा कुंबा कुर्बान कर दिया, तुम्हारी जुबान नहीं खोलने। मेरे पास वक्त नहीं आपको बताता अली कौन है, हसन कौन है, हुसैन है कौन। ए सादात की शान सुनाते कलेजे में ठंड पड़ती, पर संगियो अल्लाह आपको सलामत रखे। ए मसला समझ आया मुस्तफ़ा के फकीरों ने। मेरे नाल जरा रल के जोर ला के जुबाना दे ताले खोल के बोलो, बादशाह तेना वज़ीरा दे बादशाह तेना बादशाह तेना वज़ीरा दे ओए दीवे बलदे सदा फकीरा दे। जाके फकीरों के दर पे देखो,
वो तो चले गए हैं, पर उनके दरबार पे, उनके मज़ारों पे आज भी दिए चल रहे हैं। क्यों? इन्होंने अपनी तरफ नहीं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। शमशाद शाह सारी जिंदगी साईं का जिक्र करता रहा और रब ने वादा यूं पूरा किया, शमशाद तुम तो हमारे पास आओगे, तुम्हारा जिक्र हम जारी रखेंगे। अच्छा संगिया, शमशाद साईं ने, बुजुर्गों ने, पीरों ने, कलंदर साईं ने, ख्वाजा साईं ने मसला समझाया। ख्वाजा साहब, पीर साहब बड़ा मसला दे, खुदा को देखा नहीं है, हमारी अजानें किधर गई, हमारी नमाज कैसे कबूल होगी, देखा नहीं है। तो पीर साईं ने फरमाया बेटा करीबा करीबा, कान में उसके मसला समझ आया, क्योंकि राज और नियाज की बातें ऐसे नहीं बताई जाती हैं, राज और नियाज की बातें, ये असरार और रमज़ की बातें। फरमाया बेटा बात ये है, देखा तो किसी ने नहीं है, पर मुस्तफ़ा की ज़ुबान पे एतबार है, अल्लाह एक ही है। क्या बोलो ना, न तेरी अजान डायरेक्ट जाती है, न तेरी नमाज डायरेक्ट जाती है, जब तक मदीने वाले की मोहर ना लगे। संगियों के टुरिए हजरत साईं मेरे वास्ते क्यों। और जहाँ तक हुजूर के इन गुलामों का ताल्लुक है, चले गए जरा। अब शमशाद साहब पर्दा कर गए, अब क्या लेने जाते उनके मज़ार पे, वहाँ कब्र पे क्या लेने जाते, मट्टी में चले गए। मैंने कहा एक बात तो बताओ, ये गंदम का जब मौसम आता है बीजने का, ऐसा है ना, घर में आपा जी, मासी, खाला जो है वो सबसे पहले क्या करती है, वो दाने छानती है। वैसे मैं जरा तवज्जो मेरी तरफ, घर वाले क्या करते हैं, कुछ दिन पहले दाने छाने जाते हैं, आधे और काने, नाकेस और काने निकाल दिए जाते हैं, जो कामिल होते हैं एक साइड पे कर देते हैं, जो मुकम्मल होते हैं, जो दाना मुकम्मल होता है, काने। चनियोट वाले पास जाओ ना पंजाब में, वहाँ उल्लू के पट्ठों ने एक काना नबी बना दिया, झूठा। किबला पीर साहब, एक बत्ती वाला तो पुलिस वाले ट्रक नहीं चलने देते, एक बत्ती वाला पुलिस वाले ट्रक नहीं चलने देते, इन्होंने एक लाइट वाला नबी चला दिया जालिम। पर सुनो ओ काने को मानने वालों, और पलीतो सुनो, अल्लाह ताला ने अपने नबी को नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमुल अंबिया बनाकर भेजा है। एक तरफ तुम्हारा काना और एक तरफ वो हमारा नबी, और जिसकी आंखों की कसमें भी अल्लाह खुद उठाता। ए संगियो, संगी जिधर हैं बैठे, पीर साईं आ रहे हैं मसूलू के लिए। तमाम हजरात तवज्जो मेरी तरफ, केना भाई सारे मेहरबानी, आ गया ख्वाजा साहब भी साईं, हे लला बात कर रहा था, अभी क्या बात कर रहे थे। तो संगियो गाने वाली बात हो रही, इधर तवज्जो मेरी तरफ मेरा सोना। काने काने निकाल दिए जाते हैं, जो नाकस और निसब है निकाल दिए जाते हैं, उन्हें मुर्गों के और परिंदों के हवाले किया जाता है, चोग डाली जाती है। जो कामिल हैं, पुख्ता हैं, पूरे हैं। मैंने कहा अम्मा ये क्या करोगी, आपा जी ये क्या करोगी, कहने लगे हजरत साहब बात ये है, लाला बात ये है कि ये सुबह अब्बा जान जाएंगे, उधर जो है खेतों में जाएंगे, इसको जमीन में डालेंगे। जो नामुकम्मल थे अल्लाह के कर दिए गए, जो कामिल थे मट्टी में डाले गए। अब कुछ अरसे के बाद अल्लाह का कुरान ये कहता है, सूरतुल बकरा 3रा सिपारा कलाम इलाही जरा पढ़ लें।
खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। अच्छा जी, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह साईं इरशाद फरमाते हैं, तू दाना एक डाल के आता है। अब जरा यहाँ पर समझते जाओ हजरात, ये रोज आप ये टुकर पानी खाते हो, रोटी खा लेते हो, ये जरा ये तकसीम और ये कैलकुलेशन आपको फकीर आपको पहली दफा आपकी समातों की नजर। वैसे 14 सदियां पहले अल्लाह ने कुरान में बता दिया, दाना एक डाल के आते हो। कहाँ किसके हवाले करते हो? जमीन के। कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा उसे पौधा निकलता है, उस छोटे से सिट्टे से फिर आगे उसकी 7 शाखें बनती हैं। उन 7 शाखों में अल्लाह कहता है, उन 7 हिस्सों में हर हिस्से में 100 दाना। फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, हर शगुफे में हर सिट्टे में 100 दाना। अच्छा, डाल के कितने आए थे? एक निकला कितने? 700 होकर। अब जो है बाबा जी उससे ट्रैक्टर का पंचर भी लगवा रहे हैं। अब दाने बेचकर बिजली का बिल भी अदा हो रहा है, बच्ची के जहेज के लिए पैसे भी इकट्ठे हो रहे हैं, बेटी की रुखसती भी की जा रही है, मेहमानों को खाना भी खिलाया जा रहा है, पानी का भी इंतजाम किया जा रहा है। अब इतने फायदे उस एक दाने से हासिल हो रहे हैं। मैंने कहा, अगर तेरा एक दाना मट्टी में जाके इतना फायदा देता है तो मेरा खाजा मट्टी में जाके कितना फायदा देगा। वली अल्लाह दे मर्दे नाही कर दे पर्दा पोशी की होया दुनिया तो टुर गए नाल खामोश। हजरत दी वगार, ये तो आम वली की शान है, समझ में नहीं आती। 1 2 हजरत दी वकार, बस एक आखिरी मिसाल आप हजरात की समातों की नज़र। ये तो हो गया ना दाने वाली मिसाल। इंशाल्लाह दुनिया से जाओगे बेईमान नहीं, नबी के गुलाम होकर ही। ये मिसालें याद रहेंगी। वली हजरत दी वकार, हमें तो अपने पीर की शान समझ नहीं आती। अल्लाह ने क्या शान बख्शी है, क्या मुकाम बख्शा है। दुनिया में है तब भी अल्लाह के प्यारे, दुनिया से जाते हैं तो उनका मज़ार भी पता है। अब एक बात और भी है, चादर चढ़ा दी जनाब। ओए मौलवी साहब, एक बात तो बताओ यारा, ये तुमने बाबा साहब की चादर पे, कब्र पे चादर क्यों चढ़ा दी है? बाबा को ठंड लगती है क्या? मेरा जरा अपना मजाज है, जरा मेरे अजीज तवज्जो करना। बाबा मौलाना ये बताओ, बाबा को ठंड लगती है, ऊपर चादर चढ़ा दी, चादर क्यों चढ़ाई है? हमने कहा यार पहली बात तो ये है, यहाँ दुनिया का मौसम, पाकिस्तान के 12 महीने 12 मौसम है, अंदर का माहौल अब थोड़ा ठंडा है, जन्नत है, इसलिए हमने चादर चढ़ाई। एक तो उसके सवाल का जवाब उसी तरह दे दिया, हाँ भाई ठंड लगती, क्योंकि जन्नत का माहौल तो बड़ा ठंडा सा है ना। है? दूसरी बात हमने कहा, एक बात तो बताओ, बैतुल्लाह शरीफ है जी, उस पे चादर क्यों चढ़ाई हुई है? ये गिलाफ क्यों, चादर इसके ऊपर क्यों चढ़ा दी है? कहने लगे जी बात ये है, वो आम घर नहीं है, आम मकान नहीं है, आम जगह नहीं है, इसलिए उस पे चादर चढ़ाई गई है, गिलाफ चढ़ाया गया है। 1.5 करोड़ रुपए का रोज़ हर साल जो है, 1.5 करोड़ रियाल का हर साल उस पर गिलाफ चढ़ाया जाता है, सोने से लिखा जाता है। इतना महंगा गिलाफ हर साल चढ़ाते हो। फरमाया ये किस लिए? फरमाया वो आम घर नहीं है, अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है। फरमाया तुमने आम घरों से तफरीक करने के लिए रब के घर के ऊपर चादर चढ़ा दी है, ये बैतुल्लाह है। फरमाया आम कब्रों से हट के हम इनके मज़ार पे चादर चढ़ाइए, अगर वो बैतुल्लाह है, इधर वलीउल्लाह है, तो ये अल्लाह के वली का मज़ार है, आम हस्ती नहीं है, तो इसलिए इस पे चादर चढ़ा दी है। और जहाँ तक कलंदरों की बात है, रब काबा की कसम है, कुछ लोग अल्लाह के ऐसे हैं, हुजूर फरमाते हैं अगर वो
ऐसी दरवेशी हालत में होते हैं, अगर वो जुबान से कह दें, कसम उठा ले, अल्लाह पूरी कर लेता है। अल्लाह वैसे कर देता है। मैं इधर हुजूर पीरान पीर शहनशाह बगदाद, बस किबला पीर साईं के आने तक मैं नौकरी करूंगा। आप भी नबी के नौकर बन के बोलो सुभान अल्लाह। ए पीरान पीर शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब जुबानी, आप बैठे मुसल्ले पे अल्लाह 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 कर रहे। एक बंदा आया, 70 वलियों के पास गया, 70 बुजुर्गों के पास गया, हुजूर मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह साईं मेरे से नाराज़ हो गए हैं ताकि वो राज़ी हो जाए, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। फरमाया अच्छा। 70 बुजुर्गों के दरवाजे खटखटाए गए, कहीं बात ना बनी। किसी ने कहा जा रब को राज़ी कर, नहीं तो पीराने पीर के पास चला, क्योंकि ये वो बारगाह है। हुजूर मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि चोरनो तो कुतुब बनाया, मैं भी चोरी हो चका, जिस दर जावा तक खा, एक तेरा दर तका। ये पीरान पीर बैठे मुसल्ला बिछाए, वो बंदा आया जिससे अल्लाह नाराज हो गया। फरमा हुजूर दुआ करे, मेरी विलायत, मेरी कलावत, मेरी कशफ, मेरा खुशू, मेरा खुजू, मेरा विजदान, फरमा मेरी वो हुजूरी मुझको अता हो जाए। रब मुझसे रूठ गया है, इबादत में लज्जत ख़त्म हो गई है, फरमा किसी काम में मसरूर नहीं आ रहा। फरमा अच्छा मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, या इलाहुल आलमीन इससे राज़ी हो जा। आवाज़ आई अब्दुल कादिर इसके लिए ना मांग, इसके लिए ना मांग। फरमाया अच्छा। ए पीराने पीर मुसल्ले पे है, मुसल्ला उठाया, एक कांधे पे रखा और 3 कदम बढ़ाए। आप भी जरा कुछ जरा ये जुबान के कदम बढ़ा के बोलो सुभान अल्लाह। 3 कदम बढ़ाए। फरमाया अब्दुल कादिर नाराज हो गया है क्या? कहाँ उठा मुसल्ला उठाया है? फरमाया मौला जब तूने ही कहा है ना मांग, जब मांगू ही फिर मुसल्ला क्यों तेरे आगे बिछाऊं? नहीं मांगते तेरे से, मुसल्ला भी नहीं बिछाता। तो फरमाया अब्दुल कादिर और तू मेरी दोहरी चाहत है, तू महबूब खुदा भी है, महबूब मुस्तफ़ा भी है। फरमाया तेरे एक कदम के बदले हमने इस जैसे 3000 वक्त दिए। अल्लाह का वली जुबान खोले, अल्लाह राजी हो, वैसे कर देता है जैसे उसका वली चाहता है। और जहाँ तक ये फारसी का ये लफ्ज़ है कलंदर, क्या कलंदर, तो इसका फारसी में अगर बड़ा ख़तरनाक सा मतलब है, मीनिंग है। अगर इसका मतलब देखा जाए तो इसका मतलब है रब। इसका मतलब क्या है? रब। अब बंदा रब नहीं होता, लेकिन बंदा खुदा नहीं, बंदे विच खुदा होता है। ये बात मद्देनजर रखना। जिस तरह हदीस रसूल है, बंदा इबादत के ज़रिए से, कसरत इबादत के ज़रिए से अल्लाह फरमाता है मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, उसके कान बन जाता हूँ, और मैं उसके आँख बन जाता हूँ, उसके पाँव बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ। अब होता यह है कलंदर जैसे कहता है, यार का बंदा जैसे कहता है, अब हाथ उस बंदे के होते हैं, पकड़ मेरे रब की होती है, पाँव बंदे के होते हैं, चलना खुदा का होता है, ज़ुबान बंदे की होती है, बोलना खुदा का होता है, कान उस फकीर के होते हैं, सुनना मेरे रब का होता है, आंखें बंदे की होती हैं, देखना रब का होता है। दूरों करीब से वो देख लेता है, दूरों करीब से देख लेता है। एक गल और दसा जे संगियो, आजकल ये बड़ा रवाज है, 2-4 महीने जाके पीर आजमाते हैं, बैत हुई, मुरीद हुए, फिर तो कुछ अरसे बाद छोड़ दिया। शरकपुर शरीफ में एक बुजुर्ग हुए, वो संगियो शेख कामिल वो होता है जो हर वक्त अपने मुरीद पे नज़र रखे। मकतूबात शरीफ में आता है कि मुरीद शेख की शान ये है
वो अपने मुरीद को आलम अरवाज से लेके जन्नत तक जानता है, अपने मुरीद को जानता है, उसका मकाम कहाँ है। वो बाबेरी जनाब उनका मुरीद, वो थोड़ा रंगीन मजाज से था। उसकी किसी खातून से नज़र लगी, उसने कहा रात को आना, फलां वक्त आना। जो ही जिस वक्त उन्हें जनाब पीर को छोड़ के ना कहा कोई नहीं पीर शीर मैंने छोड़ दी, मैंने बैत तोड़ दी। और जिस वक्त जो ही उसके हुजरे में पहुंचा ना, पीर साहब ने जाके उस पे हाथ था, फरमाया पुत्र किधर आ रहे हो? और पुत्रा किधर आया, किधर भटक गया है? फरमाया हुजूर मैंने तो छोड़ दिया आपको। फरमाया तू छोड़ा, मैं तेरी ना छोड़ा। ये सच्चों की निशानी होती है, ये लजपालों की परीद का मयार होता है। तू भी शक छोड़, ये नहीं छोड़ा करते, क्योंकि लजपाल परीद नो तोड़ नहीं, लजपाल परीद नो तोड़ दे नहीं, लजपाल परीद नो तोड़ दे नहीं, जे दे पापड़ दे ओनो छोड़ दे नहीं। इंशाअल्लाह जो चिश्ती हैं चिश्तियों के साथ, जो कादरी हैं कल हशर में कादरियों के साथ, जो नक्शबंदी हैं वो नक्शबंदियों के साथ होंगे। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें इन सूफियाए उज़्ज़ाम और इन फ़कीरान कामिल की चौखट से सच्ची वाबस्तगी नसीब फरमाए। यहाँ से कोई शिरक और बिद्दत नहीं होता, यहाँ से खुदा मुस्तफ़ा का इश्क मिलता है, ईमान की हिफाजत होती है, अमल की हिफाजत होती है। अल्लाह करीम की बारगाह नाज़ में दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस महफ़िल बाबरकत की बरकतें, उर्स शरीफ की हम सबको बरकतें अता फरमाए। आखिरी पैगाम है पीर साहब के आने तक, हुजूर की खातर मेरे अजीज़ों सियासत छोड़नी पड़ जाए, जमात छोड़नी पड़ जाए, ख़ानदान छोड़ना पड़ जाए, अपना मुल्ला मुफ्ती छोड़ना पड़ जाए, छोड़ देना पर अपना नबी ना छोड़ जाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।